आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। भारत की प्राचीन कृषि संस्कृति हजारों वर्षों पुरानी है और यह देश की सभ्यता, समाज और अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा रही है। कृषि केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं थी, बल्कि यह जीवन शैली, सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ी हुई थी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक और जलवायु विविधता के अनुसार कृषि पद्धतियां विकसित हुईं, जो आज भी उनकी विशिष्टता को दर्शाती हैं। प्राचीन भारतीय कृषि में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया जाता था। ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में खेती के महत्व और उससे जुड़े नियमों का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में हल चलाने, बीज चयन और सिंचाई तकनीकों का उल्लेख किया गया है। उस समय बैलों का उपयोग हल चलाने में होता था और प्राकृतिक साधनों से भूमि की उर्वरता को बनाए रखा जाता था। रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद, गोबर और हरी खाद का उपयोग किया जाता था, जो आज के समय में जैविक खेती का आधार है। भारत में खेती का आधार मौसम और जलवायु के अनुकूल फसलें उगाना था। रबी और खरीफ की फसलों के अनुसार किसान फसलों का चयन करते थे। गेहूं, जौ, चना, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों के साथ साथ चावल और दालों की भी खेती की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले साक्ष्य बताते हैं कि वहां के लोग जौ, कपास और चावल की खेती करते थे। खेती में विविधता होने से न केवल किसानों की जीविका सुरक्षित रहती थी, बल्कि यह पोषण सुरक्षा का भी आधार थी। भारत की प्राचीन कृषि संस्कृति में जल प्रबंधन को विशेष महत्व दिया गया। उस समय बावड़ी, तालाब, नहरें और चेक डैम जैसे संरचनाओं का निर्माण किया जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में उन्नत सिंचाई प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। वर्षा के पानी को संचित करने और उसका कुशलतापूर्वक उपयोग करने की परंपरा ने खेती को अधिक टिकाऊ बनाया। कृषि भारतीय समाज का केंद्र बिंदु थी। किसान न केवल अपनी जीविका के लिए बल्कि समाज की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी खेती करते थे। खेती से जुड़े त्योहार जैसे मकर संक्रांति, पोंगल और बैसाखी आज भी कृषि की सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती थी और सामुदायिक एकता को बल मिलता था। भारत की प्राचीन कृषि संस्कृति न केवल आर्थिक रूप से मजबूत थी बल्कि प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन बनाए रखने वाली थी। यह टिकाऊ कृषि प्रणाली आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। वर्तमान समय में, जब कृषि आधुनिक तकनीकों पर निर्भर होती जा रही है, प्राचीन भारतीय कृषि की पद्धतियां पर्यावरणीय स्थिरता और जैविक खेती के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करती हैं। भारत की प्राचीन कृषि संस्कृति हजारों वर्षों पुरानी है और यह केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि भारतीय समाज का आधार थी। यह जीवन शैली, धर्म और परंपराओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक युग तक कृषि ने समाज को संगठित किया और इसे आत्मनिर्भर बनाया। प्राचीन भारत में कृषि को एक सम्मानजनक कार्य माना जाता था और इसे कृषि कर्मण्य के रूप में देखा जाता था। प्राचीन भारतीय कृषि वैज्ञानिक समझ पर आधारित थी। वैदिक ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में कृषि से जुड़े कई संदर्भ मिलते हैं। इनमें भूमि की उर्वरता बनाए रखने, हल चलाने की विधि, बीज चयन और फसल चक्र का वर्णन है। मौर्य काल में अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य ने कृषि को राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ माना। उस समय कृषि न केवल भोजन उत्पादन के लिए बल्कि वस्त्र और व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण थी। प्राचीन काल में रासायनिक खादों का उपयोग नहीं होता था। किसान भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर खाद, हरी खाद और फसल चक्र जैसी तकनीकों का उपयोग करते थे। यह पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखने की एक स्थायी विधि थी। फसलों की बुवाई मौसम के अनुसार की जाती थी, जिससे उत्पादन अच्छा होता था। गन्ना, चावल, गेहूं, बाजरा
और मसाले जैसी फसलों की विविधता ने भारत को सप्त सिंधु के नाम से भी विख्यात किया। भारत के प्राचीन कृषि तंत्र में जल प्रबंधन की प्रणाली अद्वितीय थी। सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और बावड़ियां बनाई जाती थीं। हड़प्पा सभ्यता में विकसित सिंचाई प्रणाली का प्रमाण मिलता है, जहां जल संग्रहण के लिए बड़े बड़े जलाशयों और नालियों का उपयोग किया जाता था। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के दौरान बड़े जलाशयों और नहरों का निर्माण हुआ, जिससे कृषि क्षेत्र को पर्याप्त पानी मिलता रहा। कृषि केवल व्यक्तिगत जीविका का साधन नहीं थी, बल्कि यह सामुदायिक जीवन का केंद्र थी। किसान सामूहिक रूप से काम करते थे और फसल कटाई के बाद त्योहार मनाते थे। मकर संक्रांति, पोंगल और ओणम जैसे त्योहार कृषि के प्रति आभार व्यक्त करने के प्रतीक हैं। खेती में महिलाओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण थी। वे बीज बोने, कटाई और पशुपालन में सक्रिय भूमिका निभाती थीं। प्राचीन भारत में कृषि का धर्म से गहरा संबंध था। लोग इसे धरती माता और इंद्र देवता के आशीर्वाद के रूप में मानते थे। कृषि कार्य शुरू करने से पहले भूमि पूजन और देवताओं की आराधना की जाती थी। यह परंपरा आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। भारत की प्राचीन कृषि संस्कृति पर्यावरणीय स्थिरता, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और सामुदायिक सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत की प्राचीन कृषि संस्कृति न केवल जीविका का माध्यम थी, बल्कि यह देश की सभ्यता, धर्म और समाज का आधार भी थी। यहाँ की कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करने की एक विलक्षण मिसाल है। हजारों वर्षों से भारतीय किसान परंपरागत ज्ञान और तकनीकों का उपयोग करके कृषि करते आए हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथों में कृषि को जीवन का आधार माना गया है। अथर्ववेद में भूमि को माता और कृषक को उसका पुत्र कहा गया है। खेती में जैविक और प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जाता था। गोबर, हरी खाद और अन्य जैविक तत्व भूमि की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होते थे। उस समय खेती केवल उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि भूमि और पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता के भाव से की जाती थी। प्राचीन भारतीय कृषि की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी फसल विविधता। किसान अपने क्षेत्र और मौसम के अनुसार फसलें उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में गेहूं, जौ, चावल, कपास और तिलहन की खेती के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ ही खेती में बहुफसली प्रणाली अपनाई जाती थी, जिसमें एक ही भूमि पर अलग अलग मौसम में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थीं। इससे न केवल भूमि की उर्वरता बनी रहती थी, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी किसान सुरक्षित रहते थे। जल प्रबंधन भारतीय कृषि की एक अनोखी विशेषता रही है। प्राचीन भारत में किसान वर्षा जल के संरक्षण में निपुण थे। वे कुएं, तालाब, बावड़ी, नहर और बांध जैसी संरचनाओं का निर्माण करते थे। दक्षिण भारत में चोल और पांड्य राजाओं द्वारा बनाए गए जलाशय आज भी जल प्रबंधन के उदाहरण हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी उन्नत जल प्रबंधन प्रणालियों के प्रमाण मिलते हैं। यह परंपराएं दर्शाती हैं कि भारतीय किसान जल संरक्षण और उसके विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व को समझते थे। कृषि भारतीय समाज का केंद्र बिंदु थी। यह केवल अन्न उत्पादन का माध्यम नहीं थी, बल्कि यह त्योहारों, रीति रिवाजों और सामुदायिक परंपराओं से जुड़ी हुई थी। मकर संक्रांति, पोंगल, ओणम और बैसाखी जैसे त्योहार कृषि चक्र के महत्वपूर्ण पड़ावों का उत्सव हैं। ये त्योहार किसानों और समाज के बीच आपसी सहयोग और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक हैं। प्राचीन भारत में कृषि केवल अनुभव पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और वृक्षायुर्वेद जैसे ग्रंथों में खेती, पशुपालन, बीज संरक्षण और सिंचाई के विस्तृत विवरण मिलते हैं। इन ग्रंथों से पता चलता है कि भारतीय समाज कृषि को ज्ञान और अनुसंधान का विषय मानता था।
भारतीय प्राचीन ग्रंथों में कृषि का वर्णन अनेक रूपों में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में खेतों की जुताई, बीज बोने और सिंचाई के उपायों का उल्लेख है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए फसलों की पूजा की जाती थी। अन्नपूर्णा देवी को भोजन और कृषि की संरक्षिका माना गया। भारतीय किसानों ने अपनी फसलों की सुरक्षा और अच्छी पैदावार के लिए मौसम, प्रकृति और भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया। भारतीय प्राचीन कृषि का एक महत्वपूर्ण पहलू उसका टिकाऊ होना था। उस समय जैविक खेती का प्रचलन था, जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता था। गोबर की खाद और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किया जाता था। साथ ही किसानों ने फसल चक्र, क्रॉप्स रोटेशन और मिश्रित फसल प्रणाली का उपयोग किया, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता बनी रही। जल का प्रबंधन भारतीय प्राचीन कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बावड़ियों, कुंडों और नहरों का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष बताते हैं कि सिंचाई और जल संरक्षण के उन्नत तरीके विकसित किए गए थे। भारत में बनाए गए बड़े बड़े तालाब और झीलें आज भी जल संरक्षण की मिसाल हैं। भारतीय समाज में कृषि का महत्व केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी था। किसान समाज की रीढ़ माने जाते थे। गांवों में कृषि कार्य सामूहिक रूप से किया जाता था, जिससे समाज में एकता और सहयोग का भाव बना रहता था। फसल कटाई के समय उत्सव और मेलों का आयोजन होता था, जिससे कृषि और संस्कृति का गहरा संबंध स्पष्ट होता है। भारतीय किसान अपने कृषि कार्य के लिए परंपरागत औजारों का उपयोग करते थे। हल, कुल्हाड़ी, दरांती और कुदाल जैसे औजार लकड़ी और धातु से बनाए जाते थे। इन औजारों के इस्तेमाल से खेती करना आसान हो जाता था। इसके साथ ही बैलों और अन्य पशुओं का उपयोग खेत जोतने और भार ढोने में किया जाता था। भारत की जलवायु और भौगोलिक विविधता ने कृषि में विविधता को बढ़ावा दिया। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती थीं। गंगा के मैदान में चावल और गेहूं, दक्षिण भारत में बाजरा और रागी तथा पश्चिमी भारत में कपास और गन्ना उगाए जाते थे। भारतीय किसानों ने फसलों की विविधता के साथ कृषि को एक संतुलित और टिकाऊ स्वरूप दिया। भारतीय प्राचीन कृषि का आयुर्वेद से भी गहरा संबंध था। आयुर्वेद में उल्लेख मिलता है कि कैसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी, पानी और फसलें स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। किसानों को यह ज्ञान था कि किस प्रकार की फसलें किस मिट्टी और जलवायु में उपजाई जानी चाहिए। प्राचीन भारतीय किसान अपने बीजों को बड़ी सावधानी से संरक्षित करते थे। बीजों को संरक्षित करने के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि नीम के पत्ते या मिट्टी के पात्रों में रखना। इससे बीज लंबे समय तक सुरक्षित रहते और उनकी उत्पादकता बनी रहती। परंपरागत बीज स्थानीय जलवायु और मिट्टी के लिए अनुकूलित होते थे, जिससे फसलों की गुणवत्ता और स्थायित्व बना रहता था। भारतीय कृषि संस्कृति में त्योहारों का गहरा संबंध फसलों के चक्र से था। मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी और ओणम जैसे त्योहार फसलों की बुआई, कटाई और अच्छी पैदावार का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किए जाते थे। ये पर्व किसानों के लिए आनंद और सामाजिक मेलजोल के अवसर प्रदान करते थे। साथ ही इनमें प्रकृति और देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती थी। भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के अनुसार खेती के तरीके अलग अलग थे। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती, टेरेस फार्मिंग की जाती थी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई और नहर प्रणाली पर ध्यान दिया जाता था। रेगिस्तानी इलाकों में किसानों ने रेत के नीचे पानी संरक्षण तकनीक विकसित की थी, जिससे वे कम पानी में भी खेती कर सकें। भारतीय कृषि में पशुपालन का अहम स्थान था। बैल खेत जोतने के लिए, गाय दूध और खाद के लिए और भेड़ बकरियां ऊन और मांस के लिए पाली जाती थीं।
गाय के गोबर और मूत्र का उपयोग खाद और कीटनाशक के रूप में किया जाता था। इस प्रकार पशुपालन और कृषि एक दूसरे के पूरक थे। प्राचीन भारत में खेती के समय और तरीके तय करने में पंचांग और ज्योतिष का बड़ा महत्व था। किसान चंद्रमा की कलाओं, ग्रहों की स्थिति और मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर बुवाई, सिंचाई और फसल कटाई का समय निर्धारित करते थे। इसे कृषि की सफलता का प्रमुख कारण माना जाता था। भारतीय ज्योतिष में वर्षा के पूर्वानुमान और फसलों की गुणवत्ता के आकलन का विशिष्ट स्थान था। यह विज्ञान प्रकृति के चक्रों के साथ गहरे सामंजस्य को दर्शाता है। गांवों में कृषि सामुदायिक कार्य का केंद्र था। किसान एक दूसरे की मदद करते थे और कृषि कार्य सामूहिक रूप से किया जाता था। उदाहरण के लिए बुवाई के समय सभी किसान एक ही खेत में मिलकर काम करते थे और बारी बारी से दूसरों के खेतों में भी सहयोग देते थे। इस प्रकार की सामूहिक कृषि प्रणाली से आपसी भाईचारा और सहानुभूति का विकास होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता में कृषि के प्रमाण बताते हैं कि सिंधु घाटी के लोग उन्नत कृषि तकनीकों से परिचित थे। वे गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। उन्होंने नहरों और कुओं का निर्माण करके सिंचाई प्रणाली को विकसित किया। यह प्रणाली आधुनिक समय की तकनीकों से मेल खाती है और उस समय की उन्नत सोच को दर्शाती है। कृषि में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। वे फसल बोने, देखभाल करने और कटाई में भाग लेती थीं। इसके अलावा अनाज को संग्रहित करने और बाजार में बेचने की प्रक्रिया में भी उनका योगदान होता था। महिलाओं का यह योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा था। भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। किसान फसलों के उत्पादन के साथ साथ उनके व्यापार से भी जुड़े थे। फसलें स्थानीय बाजारों में बेची जाती थीं और कुछ विशेष फसलें जैसे मसाले और कपास विदेशी व्यापार में भी उपयोग की जाती थीं। कृषि ने भारतीय संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया। त्योहार, नृत्य, संगीत और कला में कृषि से जुड़ी थीम का उल्लेख मिलता है। किसान अपने जीवन के अनुभवों को लोकगीतों और लोक कथाओं के माध्यम से व्यक्त करते थे। भारतीय प्राचीन कृषि संस्कृति जीवन के हर पहलू में जुड़ी हुई थी। यह केवल आजीविका का साधन नहीं थी, बल्कि समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी बनाए रखती थी। आधुनिक युग में जब पर्यावरण और कृषि से संबंधित चुनौतियां बढ़ रही हैं, प्राचीन भारतीय कृषि पद्धतियां एक प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। सिंचाई के लिए प्राचीन भारत में अद्भुत तकनीकें विकसित की गईं। कुएं, तालाब, नहरें और बावड़ियां जल संरक्षण और फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती थीं। राजस्थान में खडीन और महाराष्ट्र में बंधारा जैसी संरचनाएं जल प्रबंधन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कृषि और पशुपालन का गहरा संबंध था। बैल खेत जोतने के लिए, गाय दूध और खाद के लिए और भेड़बकरियां ऊन और मांस के लिए उपयोग की जाती थीं। गाय के गोबर से बने उपले न केवल ईंधन के रूप में बल्कि खेतों की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी काम आते थे। प्राचीन भारतीय कृषि संस्कृति पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित थी। किसानों का मानना था कि यदि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर खेती की जाए तो फसलें अधिक उपज देंगी और भूमि की उर्वरता बनी रहेगी। इसके लिए उन्होंने मिट्टी के कटाव को रोकने, जल स्रोतों का संरक्षण करने और वनों को सुरक्षित रखने की तकनीकें विकसित कीं। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती, टेरेस फार्मिंग मिट्टी के कटाव को रोकने और पानी के कुशल उपयोग में सहायक थी। कृषि कार्य में धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व था। फसलों की बुवाई से पहले भूमि पूजन किया जाता था। कटाई के समय भी देवी देवताओं को धन्यवाद देने के लिए उत्सव मनाए जाते थे। हवन, यज्ञ और अन्य अनुष्ठान कृषि की सफलता और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए किए जाते थे। पोंगल, बैसाखी, मकर संक्रांति
और ओणम जैसे त्योहार इन परंपराओं का हिस्सा हैं। प्राचीन भारत के किसान मिट्टी के प्रकार और उसकी उर्वरता के आधार पर फसलों का चयन करते थे। भारतीय ग्रंथों में मिट्टी को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे ऊसर, नमकीन मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी। काली मिट्टी में कपास, बलुई मिट्टी में बाजरा और दोमट मिट्टी में गेहूं और चावल जैसी फसलों की खेती की जाती थी। यह दिखाता है कि प्राचीन भारतीय कृषि विज्ञान कितना उन्नत था। सिंचाई के लिए भारत में अद्वितीय तकनीकें विकसित की गईं। इन तकनीकों ने पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाया और कृषि उत्पादन में वृद्धि की। कुछ प्रमुख सिंचाई पद्धतियां निम्नलिखित थीं। प्राचीन भारतीय कृषि में औषधीय पौधों की खेती का विशेष महत्व था। तुलसी, आंवला, नीम, ब्राह्मी और अश्वगंधा जैसे पौधों को आयुर्वेद में औषधि के रूप में उपयोग किया जाता था। किसान इन पौधों को अपनी खेती में शामिल करते थे, जो न केवल आय का स्रोत था बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी था। प्राचीन भारतीय समाज में कृषि के आधार पर सामाजिक संरचना विकसित हुई। किसान वैश्य वर्ग समाज की आर्थिक रीढ़ थे। भूमि के स्वामी, बटाईदार और मजदूरों के बीच एक संतुलन बनाए रखा जाता था। ग्रामीण समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़ा होता था। कृषि से प्राप्त आय का उपयोग शिक्षा, धर्म और कला को प्रोत्साहित करने में किया जाता था। भारतीय किसान प्राचीन काल में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझते थे। वे मौसम की भविष्यवाणी करने में निपुण थे और अपने अनुभवों के आधार पर फसलों की योजना बनाते थे। यदि मानसून कमजोर होता तो वे कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे ज्वार और बाजरा की खेती करते। सूखा पड़ने की स्थिति में अनाज और चारा संग्रहित किया जाता था। प्राचीन भारत में कृषि शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। छात्र प्रकृति के नियमों, बीजों के प्रकार, मिट्टी की उर्वरता और सिंचाई तकनीकों का अध्ययन करते थे।